बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर शेर से डरते थे। शेर का नाम सिंघा राजा था और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। उसी जंगल में दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम चुनमुन था। चुनमुन बहुत छोटी और चंचल और खुश मिजाज वाली चिड़िया थी। उसका शरीर पीले रंग का था और उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। वह चुनमुन चिड़िया इधर से उधर उड़ती और मीठे मीठे गीत गाकर जंगल को खुश करती थी। सिंह राजा को अपनी ताकत और रुतबे पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर जंगल के छोटे जानवरों पर अपनी ताकत दिखाता और उन्हें डराता। चुनमुन चिड़िया ये सब देख रही थी। चुनमुन चिड़िया को भी शेर की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचती थी कि जंगल के राजा को दयालु और समझदार होना चाहिए। एक दिन जंगल में शेर ने दहाड़ते हुए घोषणा की, ये जंगल मेरा है और सभी जानवर मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे सजा दूंगा। शेर की ये बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर डर का माहौल बन गया। पर किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह शेर के खिलाफ आवाज उठाए। सारे के सारे जानवर डर के मारे चुपचाप वहीं के वहीं खड़े होके शेर की बातें सुन रहे थे। लेकिन चुनमुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, सिर्फ ताकत से कोई राजा नहीं बनता। राजा का काम है सबकी रक्षा करना, ना कि सबको डरा कर रखना। एक दिन शेर नदी किनारे पानी पी रहा था। उसी समय चुनमुन चिड़िया पास के पेड़ पर बैठकर गुनगुना रही थी। शेर को चुनमुन चिड़िया की आवाज़ कानों में चुभ रही थी। तभी शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर गुस्से में चुनमुन चिड़िया से कहता है, ओ चिड़िया, यहाँ से उड़ जा, मुझे यहाँ शांति चाहिए। तभी चुनमुन चिड़िया बोलती है, सिंह राजा, ये नदी सबकी है, आप मुझे यहाँ से उड़ने के लिए नहीं कह सकते। सिंह राज को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तभी कहा, तू जानती नहीं मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी बात नहीं मानने वाले सभी जानवरों को सजा मिलेगी। क्या ये बात तुझे पता नहीं? तभी चुनमुन चिड़िया ने हिम्मत से कहा, राजा का काम डराना नहीं बल्कि सबकी भलाई करना है। ताकत से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से राजा बनता है। चुनमुन चिड़िया की ये बात सुनकर शेर को बहुत बुरा लगा। लेकिन शेर ने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए कहा, एक छोटी सी चिड़िया जंगल के राजा शेर को सीख दे रही है। तेरी ये मजाल, मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। तभी चुनमुन चिड़िया कहती है, आप चाहे जितने भी ताकतवर हो शेर राजा, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटी सी चीज भी बड़ी ताकतवर होती है। इतना कहकर चुनमुन चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। ये शेर समझता क्या है अपने आप को? ये जंगल का राजा है तो जो जी में आएगा ये वो करेगा। हम सभी छोटे जानवरों को और पक्षियों को पिद्दी बोलता है। इस शेर को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। अब बताती हूँ इस शेर को तो मैं। चुनमुन चिड़िया ने शेर को सबक सिखाने की योजना बनाई। चिड़िया वहां से उड़कर सभी छोटे जानवरों को इकट्ठा करने लग गई। चुनमुन चिड़िया ने सभी छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा,
सुनो दोस्तों, हम सभी मिलकर शेर को उसकी गलतियों का एहसास करवाना होगा। वो हम सभी छोटे जानवरों को कुछ नहीं समझता। इसीलिए दोस्तों, अगर हम सब साथ हो तो बड़े से बड़े ताकत को भी हरा सकते हैं। सभी जानवरों ने चुनमुन चिड़िया की बात को मान लिया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वह शेर को परेशान करेंगे। अगले दिन जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में मस्त मोला सो रहा था। तभी चुनमुन चिड़िया शेर की गुफा में आई, शेर को परेशान करने के लिए। चुनमुन चिड़िया शेर के कान के पास जाकर गुनगुनाना शुरू कर देती है। चुनमुन चिड़िया की आवाज़ सुनकर शेर की नींद खराब हो जाती है। तभी शेर गुस्से में चिड़िया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चुनमुन चिड़िया अपनी जान बचा वहाँ से उड़कर भाग जाती है। इस पिद्दी सी चिड़िया ने तो मेरा सोना ही हराम कर दिया। मुझे अच्छे से सोने भी नहीं दिया। जिस दिन मेरे हाथ लग गई ये पिद्दी सी चिड़िया, उस दिन इसकी गर्दन मरोड़ के मैं खा जाऊंगा। फिलहाल मुझे अब नींद नहीं आ रही। मैं थोड़ा जंगल में घूम लेता हूँ। गुस्से में शेर इतना कहकर जंगल की सैर करने के लिए अपनी गुफा से निकल जाता है। शेर जंगल की सैर कर रहा था, तभी जंगल में रहने वाले छोटे जानवर और पक्षी शेर को परेशान करने लग जाते हैं। शेर बहुत परेशान हो गया था। अंत में शेर ने हार मानकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि अकेले ताकत से कुछ नहीं होता। मैं वादा करता हूँ चुनमुन चिड़िया कि अब से किसी को डराऊंगा नहीं। मैं सभी जानवरों के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। तभी चुनमुन चिड़िया शेर से कहती है, आपने जो सीखा वह बहुत महत्वपूर्ण है। असली राजा वही है जो सबकी मदद करे और सबका सम्मान करे। इसके बाद शेर ने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांग ली और वादा किया कि वह दयालु और समझदार राजा बनेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकतवर होने से ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची ताकत समझदारी, दया और मिलजुल कर काम करने में होता है। छोटे से छोटे प्राणी भी बड़े से बड़े ताकतवर को हरा सकते हैं, अगर वह चतुराई और एकता के साथ काम करे तो बुराई को हराया जा सकता है।